हमने लास्ट क्लास में नॉर्मलाइजेशन की बात की थी। आज उसी के अंदर नॉर्मलाइजेशन के बाद एंड क्लास में हमने टेबल डेफिनेशंस के बारे में भी बात की थी। तो टेबल डेफिनेशन जरूरी है जब आपके पास ईआरडीज की जरूरत पड़ती है। आपको ईआरडी है क्या? एंटिटी। याद है हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था एंटिटी का मतलब क्या है? टेबल्स। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, ये आपका ईआरडी। इन शॉर्ट अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो ये आपको कहलाती है ई आर डी। ये होती क्या है? जिस तरीके से इसके नाम से लग रहा है एंटिटी का मतलब टेबल्स है, तो रिलेशनशिप टेबल्स की रिलेशनशिप जो डायग्राम के थ्रू शो की जा रही होती है ताकि कोई भी रीडर हो उसके लिए पढ़ने में आसानी रहे। नॉर्मली हम जब सीक्वल पे काम करते हैं तो हम टेबल्स का सब प्रॉपर टेबल्स की ईआरडीज प्रॉपर बनाने के बाद इसमें फील्ड्स वगैरह भी मेंशन कर देते हैं। वो लॉजिकल स्कीमा बन जाता है। लॉजिकल स्कीमा बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली सारे टेबल्स को क्रिएट कर देता है। ये एक फायदा है। अब इसमें अगर देखा जाए तो तीन तरह के रिलेशन होते हैं। पहला 1 to 1। 1 to 1 का मतलब ये हुआ कि एक टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल में भी एक ही दफा यूज किया जाएगा, दूसरी दफा यूज नहीं किया जा सकता। इसकी एग्जाम्पल आपके पास स्कूल में अगर सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का टेबल है और दूसरा सब्जेक्ट टीचर का टेबल है। एंटिटी को शो करने के लिए उसको जस्ट बॉक्स में बना देता है। ये एक टेबल है, ये एक दूसरा टेबल है। हमारे पास एक सब्जेक्ट का टेबल था, एक सब्जेक्ट टीचर का टेबल था। इन दोनों अब गिवन दैट ये कि एक टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है और एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर है, तो ये कंडीशन है। अगर ऐसी कंडीशन है तो इनके बीच में बनेगा 1 to 1 का रिलेशन। 1 to 1 का मतलब ये हुआ कि एक सब्जेक्ट टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है और एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर है, तो 1 to 1 का रिलेशन बन जाएगा। यहाँ इसकी बेस्ट एग्जांपल जो मैं अक्सर दिया करता हूँ वो ये है कि एक कंट्री है और दूसरा हमारे पास कैपिटल सिटी है। हसीब, कैपिटल सिटी एक कंट्री का एक ही हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है? सर एक ही हो सकता है। एक ही हो सकता है। तो यहाँ पे भी क्या रिलेशन बन जाएगा आपका? 1 to 1 का रिलेशन बन जाएगा कि एक कंट्री का एक ही कैपिटल सिटी हो सकता है, एक कैपिटल सिटी का एक ही कंट्री हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सपोज इस्लामाबाद हमारे पास कैपिटल सिटी में आ रहा है तो वहां पे दो कंट्रीज में यूज किया जा रहा होगा, या फिर पाकिस्तान अगर आ रहा है तो यहाँ पे पाकिस्तान के दो कैपिटल सिटी हो रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये 1 to 1 वाला जो केस है ना, दैट इज अ रेयर केस। बहुत मुश्किल से मिलता है।
अच्छा ये केसेस बंदे कब है, जब आप डेटा को नॉर्मलाइज करते हो, वरना आपका डेटा कौन से रिलेशन में होता है मैं उस पर भी आता हूँ। सेकंड आपके पास हो जाता है वन टू मैनी। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला केस है आपके पास, आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे सब में वन टू मैनी ही आएगा ज्यादातर। वन टू मैनी का मतलब स्टूडेंट और सब्जेक्ट कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट और सब्जेक्ट में हम्म, मेरे पास कार और ओन। एक कार का टेबल है, एक ओनर का टेबल है। कार्स एंड ओनर्स के टेबल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वन टू मैनी का रिलेशन बन सकता है। कैसे, कोई समझा सकता है? second hand car या lots of family members. um closed। Sir, one owner can own many cars. आपके पास, अब देखो अगर गाड़ी के हिसाब से देखा जाए तो हर गाड़ी का एक ही ओनर हो सकता है, सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर गाड़ी का, हर एक एक गाड़ी का कितना हो सकता है, एक ही ओनर हो सकता है। लेकिन क्या एक ओनर मल्टीपल गाड़ियां रख सकता है या एक ही रख सकता है? एक ओनर मल्टीपल गाड़ियां रख सकता है, तो ये हो जाएगा वन टू मैनी। मल्टीपल, बहुत सारी गाड़ियों का एक ही ओनर है, और कह सकते हैं कि एक ही ओनर बहुत सारी गाड़ियां ओन कर रहा है। यहाँ पे अगर चेक करो तो मैंने जिससे पहले जो वन टू वन वाला रिलेशन बनाया था वो ये था कि हर गाड़ी का एक ही ओनर हो सकता है, मल्टीपल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे वन आएगा। एक तो ये टेक्निक होती है उसको चेक करने की, वरना नॉर्मली इसका ये टेक्निक होती है कि ओनर के यहाँ पे मेरे पास कार्स का टेबल है। कार्स के टेबल में कार आईडी, मैन्युफैक्चरर, और आगे जो भी है कार आईडी हमने डाली 100, ओनर आईडी, सही है। कार आईडी डाली मैंने 1001, ओनर आईडी है 1, मैन्युफैक्चरर है हमारे पास टी जो भी है। कार आईडी 1002, ओनर 1 है, मैन्युफैक्चरर एच। कार आईडी 1003, ओनर 2, मैन्युफैक्चरर जो भी है। कार आईडी 1004, ओनर 1, ओ जो भी है। ये आपका क्या बन गया, एक कार का टेबल मैंने बना दिया। एक और टेबल बना लेते हैं ओनर का। ओनर आईडी, ओनर नेम एंड सो ऑन, जो भी आगे डिटेल्स है मैं फिलहाल उस पर नहीं जाना चाह रहा। ओनर 1 है, उसका नेम एच से आता है जो भी आता है, चलो अली कर दिया। ओनर आईडी 2, फरा। ओनर आईडी 3, जैरेड। ओनर आईडी 4, फैज। ये मेरे पास होगा। नाउ लुक, दिस ओनर आईडी
is acting as a primary key in owner table, and here in the car table it is acting as a foreign key. जब भी आपके पास एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में ऐसा फॉरेन की एक्ट कर रही होती है, 99% आपके पास आपका ये वन टू मैनी रिलेशन बनता है। जिस टेबल की प्राइमरी की होती है उस टेबल में वन का रिलेशन आता है, जिस टेबल में फॉरेन की एक्ट कर रही होती है उस टेबल में ये मैनी का रिलेशन होती है। देख लो ओनर आईडी मल्टीपल यूज हो रही है, तो इस वजह से वन टू मैनी का रिलेशन बन जाता है। Is it clear? Yes, sir. आखिरी आ जाता है जो बहुत ज्यादा मिलता तो है, ठीक है, उसको हम तोड़ देते हैं। थर्ड आपका आ जाता है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी के अंदर अगर देखा जाए तो आपके पास सपोज स्टूडेंट सब्जेक्ट, मल्टीपल स्टूडेंट्स सेम सब्जेक्ट ले सकते हैं। इस तरह आप लोग सारे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन टेक सेम सब्जेक्ट। इसके अलावा क्या मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक स्टूडेंट ले सकता है? हाँ, वो भी ले सकता है। जिस तरह आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास सिर्फ कंप्यूटर हो, आप लोग बाकी सब्जेक्ट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन टेक मल्टीपल सब्जेक्ट्स। जब ये वाला सीन आ जाता है आपके पास तो क्या होता है, मैनी टू मैनी का रिलेशन बन जाता है। ये रिलेशन बेसिकली फेल रिलेशन है। इसको इस रिलेशन में हम जो डेटा को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं ना, हम इस रिलेशन को तोड़ रहे होते हैं। मींस ये वाला रिलेशन जब भी आएगा मींस आपको अपने डेटा को या तो स्टूडेंट के टेबल को या सब्जेक्ट के टेबल को किसी ना किसी टेबल को तोड़ना पड़ेगा, और मतलब बीच में एक और कोई टेबल ऐड करना पड़ेगा ताकि डेटा की रिडंडेंसी कम हो जाए। ये मैनी टू मैनी रिलेशन शो करता है कि डेटा में अभी रेपिटेशन है। नॉर्मली हम इस वाले को और नॉर्मलाइज करते हैं डेटा को, मतलब आपके टेबल से नॉर्मलाइज में नहीं और उसको तोड़ देते हैं। ये तीन रिलेशन इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो आपके पास इंप्लीमेंटेशन आती है वो इस वन टू मैनी की रिलेशन आ रही होती है। वन टू मैनी को अब कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये मैं अभी आपको ही टास्क दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये रहा आपके पास थर्ड नंबर फॉर्म में डेटा जा चुका है। ऑर्डर, सिटी, कंट्रीज, ऑर्डर, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट, इन चारों का मुझे क्या कहते हैं ईआरडी बना के दे दो। चारों का रिलेशन आपस में क्या चल रहा है। हमारे पास देखा जाए पहले तो मैं चारों टेबल्स बना लेता हूँ। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, ये मेरे पास मेरा
ऑर्डर का टेबल आ गया। ये मेरे पास मेरा ऑर्डर और प्रोडक्ट्स का टेबल हो गया। ये मेरे पास मेरा प्रोडक्ट का टेबल हो गया। और ये आखिरी मेरे पास मेरा सिटी एंड कंट्रीज का। सही। अब देखो चेक करो, ऑर्डर के टेबल और सिटी के टेबल में चेक करते हैं। सिटी यहाँ पे प्राइमरी की है जो कि एक्ट करी एज अ फॉरेन की इन दी ऑर्डर टेबल। तो सिटी की प्राइमरी की सिंगल रिलेशन बनेगा, ऑर्डर पे जब वो आएगी तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेन की मल्टीपल रिलेशन बता देगी। 1 to many का रिलेशन आ गया। अब और सिटी कंट्री के इसमें चेक करो, कंट्री और सिटी ये कहीं और रिलेशन किसी और के साथ नहीं बना रहा। ऑर्डर की अगर चेक की जाए तो ऑर्डर की प्राइमरी की ऑर्डर प्रोडक्ट्स में एज अ फॉरेन की एक्ट कर रही है। तो ऑर्डर में प्राइमरी की सिंगल आया और ऑर्डर प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएगा, 1 to many का रिलेशन आ जाएगा। सेम प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी वो क्या एक्ट कर रही है, ये 1 to many का रिलेशन आ गया। अब एक सिंपल सी बात बताऊं, ये जो आपके पास ऑर्डर और ऑर्डर और प्रोडक्ट का टेबल है ना, इसके बीच में जो हमने ऑर्डर प्रोडक्ट्स का टेबल डाला है, जो ये वाला टेबल है आपका, अगर ये नहीं होता तो ऑर्डर और प्रोडक्ट्स में मैनी टू मैनी का रिलेशन बन रहा होगा। वो हटाने की वजह से हमने बीच में एक इंटरमीडिएट डाला जिसमें ऑर्डर और प्रोडक्ट का टेबल डाला, ताकि हमारे पास मैनी टू मैनी वाला टेबल हट जाए, जिसकी वजह से आपकी डेटा की रेपुटेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो यहाँ तक ये चीजें क्लियर है। आई होप कि ERDs अब आप लोग आराम से बना लोगे। Yes, sir. ERDs की सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा भी DML।